Hello student, it's your bio classes and today we will discuss the second part of respiration. Previously, we already discussed about the topic respiration, their reactions, photosynthesis, metabolic activities that is catabolism, anabolism and oxidation reaction, the differences between breathing and respiration. So today we will further discuss the other topics. Now let's start. See, there is a difference between aerobic and anaerobic respiration. You just already learnt about it in a class 7. ऑलरेडी आपने ये रीड किया है और यहाँ पे डिफरेंसेस बताए गए हैं. वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. सी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस दैट इज एरोबिक. ठीक है, एरोबिक इन सेंस ऑक्सीजन, एनएरोबिक एन डिनोट द एब्सेंस, ए एन, ये हमेशा एब्सेंस को डिनोट करता है. एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंट रहेगा, एनारोबिक में एब्सेंट रहेगा. दैट मीन्स प्रेजेंट क्या रहेगा? ऑक्सीजन. ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा. ये चीज़ ध्यान देना है. ठीक है. सी, सेकेंड पॉइंट में एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, जो आपने रेस्पिरेशन में टॉपिक्स किए थे ऑल अबाउट सारे के सारे टॉपिक आपके रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में ही आते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एनर्जी लिबरेट होता है. सेम थिंग जो आपको प्रीवियसली भी बताया जा चुका है सेकेंड पॉइंट में, वो डिस्कस किया गया है. ओके, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा कैसे और एनर्जी लिबरेट होगी. अब एनर्जी लिबरेट होगी तो किसी फॉर्म में तो वो रहेगी, दैट इज़ एटीपी फॉर्म. एटीपी के फॉर्म में वो स्टोर्ड अप होगी और हमारे बॉडी को जब नेसेसिटी होगी तो हमें वो प्रोवाइड किया जाएगा. और साइट क्या है, दैट इज़ माइट्रोकॉन्ड्रिया. ठीक है, यहाँ पे ही ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का. बट सी, यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी आपको समझना है, यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा. ग्लूकोज जो C6, ठीक है, ये आपके रिएक्शन में था ना, C6H12O, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है, ये C6 जो है ये यहाँ पे डिनोटेड है. ओके, ग्लूकोज सी ग्लूकोज में डिनोटेड है. जब यही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडाइज होगा, ये साइटोप्लाज्म में ऑक्सीडाइज होगा पहले, और इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस. यहाँ पे डिनोट किया गया है. ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन. दैट मीन्स ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज. जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा साइटोप्लाज्म में तो पायरुवेट बनेगा. ठीक है, ये जो देख रहे हो ना पायरुवेट, ये 3C कार्बन कंपाउंड है. जब ग्लूकोज की बात की गई थी तो ये C6 था और ये 3C, दैट मीन्स C3 कार्बन कंपाउंड, यानी 3 कार्बन कंपाउंड के बने होते हैं ये. और ग्लूकोज में 6 कार्बन कंपाउंड लगता है, बट यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड है. ओके, दैट मीन्स देयर इज अ ब्रेक डाउन. यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट का बनेगा, इसे पायरुविक एसिड भी कहा जाता है. और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होगी. सी अगेन, आई रिपीट इट अगेन, ग्लूकोज जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो जब ब्रेक डाउन करेगा, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो वो पायरुवेट को बनाएगा. सिंपल रिएक्शन. ओके, सॉरी, सिंपल रिएक्शन. जब वो पायरुवेट बना रहा है तो इस पूरे प्रोसेस में एक काम क्या हो रहा है, देयर इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस. दैट मीन्स C6 यानी कि जो कार्बन कंपाउंड 6 का था ग्लूकोज, वो ब्रेक डाउन होगा 3C, 2 मॉलिक्यूल्स C3 कंपाउंड में, जिसे हम पायरुविक एसिड कहे हैं. ठीक है, ये पायरुविक एसिड यहाँ पे सिंथेसाइज होगा और जब ये पायरुविक एसिड सिंथेसाइज होगा तो वो ऑक्सीडाइज अब होगा तो वो माइट्रोकॉन्ड्रिया में होगा. सी, माइट्रोकॉन्ड्रिया में. और जब ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में अब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसे हम क्रेब साइकिल कह रहे हैं. और वो ऑक्सीडाइज होके क्या लिबरेट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी, 38 एटीपी, जो कि ह्यूज अमाउंट है. ओके, नाउ कम टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन. फर्स्ट पॉइंट, विदाउट ऑक्सीजन. वेट,
फर्स्ट पॉइंट विदाउट ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीजन एब्सेंट है। एंड द सेकेंड पॉइंट, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होता है, वो लोग ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं। दैट मीन्स ऑक्सीजन की जहाँ स्कैरसिटी है, कमी है, वो वहाँ सर्वाइव करते हैं। और सर्वाइव करने के बाद वो वैसे ही कंडीशन में जब वो सर्वाइव कर रहे हैं तो वो अपने एनर्जी को कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं। आपने फर्मेंटेशन प्रोसेस क्लास 8 में पढ़ा है पहले भी, जब शुगर सॉल्यूशन में आप ईस्ट वगैरह उसे वैसे ही काफ़ी टाइम तक छोड़ दोगे सनलाइट में या फिर वार्म टेम्परेचर में, वो फर्मेंटेट हो जाता है। फर्मेंटेट हो जाता है दैट मीन्स वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव कर रहे हैं, दैट मोस्टली, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए फर्मेंटेशन कर रहे हैं। ओके, इसी के बारे में आगे टॉपिक्स में बताया गया है कि जब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वहाँ पे अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो वो इथेनॉल को सिंथेसाइज करते हैं, दैट मीन्स अल्कोहल का सिंथेसाइज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एनर्जी के साथ रिलीज़ करेंगे। ये इथेनॉल दैट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब अल्कोहल। ओके, तो अल्कोहल शुगर सॉल्यूशन को काफ़ी टाइम तक सनलाइट में रखोगे तो वो बन सकता है, बट डोंट डू इट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस लेस एनर्जी। ऑब्वियसली ये काफ़ी लेस एनर्जी को लिबरेट करता है। यहाँ पे 38 ATP बना, दैट मीन्स ये ह्यूज अमाउंट है एनर्जी का, हम इतना यूटिलाइज भी नहीं करते हैं और स्टोर किया जाता है हमारे बॉडी में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी यूटिलाइज की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, सॉरी। द फोर्थ पॉइंट, देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अ मसल्स। आपको याद होगा, होप सो, कि 7 में आपने एक टॉपिक पढ़ा था कि रनर्स जब बहुत फास्ट रन अप करते हैं या फिर हार्ड वर्क किया जाता है तो देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन की लैकिंग हो जाती है उनके मसल्स में। और इसी लैकिंग की वजह से जो पायरुविक एसिड, यहाँ पे जो पायरुविक एसिड था 3C कार्बन कंपाउंड, वो जो CO2 और H2O को लिबरेट कर रहा था, वो यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। मसल्स में स्टिफनेस कैसे आ जाती है, जो रनर्स सडनली रन करते हैं, या फिर आप कभी ट्राई करके देखना कि इवन जब भी पहला दिन होता है वर्कआउट का, या फिर रनर्स या एथलीटर जो पहला दिन रहता है प्रैक्टिस का, तो उनके मसल्स में पेन स्टार्ट होता है। दैट इज़ द रीज़न ऑफ द लैक्टिक एसिड स्टिफनेस ऑफ द मसल्स। जो लैक्टिक एसिड है वो मसल्स के फाइबर्स में डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट होने की वजह से उनके जो मसल सेल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पेन फील होता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सी, यहाँ पे अभी जो टॉपिक आपको आगे बताया गया था उसे ही रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट वाले में रिप्रेजेंट वही किया गया है, कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ ग्लूकोज। और डाइजेशन के प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट, अब यहाँ पे ग्लूकोज लिखा तो आप कंफ्यूज मत करना, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है फूड का। ओके, और ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म है, फूड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस फॉर्म में ही जब तक फूड नहीं आएगा तब तक वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। एंड देन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगा जो कि साइटोप्लाज्म में हो रहा था। ओके, होप सो, साइटोप्लाज्म में हो रहा था। और नेक्स्ट में पायरुविक एसिड बन रहा था जो कि 3C कार्बन कंपाउंड है, ये 6 था और ये 3 कार्बन कंपाउंड C। 1 कंपाउंड इधर बना और 2 कंपाउंड इधर बना, जैसे आप इमेजिन कर सकते हो। ओके, एक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन हो रहा है, एक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक और एनारोबिक इसे कहेंगे, जिसमें एब्सेंस है। और यहाँ पे C2H5OH दैट इज़ इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है विथ 2 ATP। ठीक है, बहुत लेस अमाउंट एनर्जी है। और ये क्रेब साइकिल जो आगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया गया है, जो आपके NCERT बुक्स में भी है, वो यहाँ पे क्रेब साइकिल के थ्रू डिस्कस किया गया है, दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। सो कम टू द नेक्स्ट डायग्राम। ये आपके NCERT बुक्स में मिल जाएगा। मैंने जो अभी डिस्कस किया, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज, और पायरुविक एसिड ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में। और ये जितना प्रोसेस है ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये पूरा प्रोसेस होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, नाउ आई एम क्लियरिंग इट। सी,
आपकी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी लिबरेट हुई, दैट इज 38 ATP रिलीज हुई, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में ही। लेकिन लैक ऑफ ऑक्सीजन में 2 रिएक्शंस हुए हैं। अभी यहाँ पे 2 पॉइंट समझने वाली है। लैक दैट मीन्स कमी हुई है ऑक्सीजन की, एब्सेंस मतलब बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है ऑक्सीजन। इन दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। दैट मीन्स इस पॉइंट में ऑक्सीजन था बट उसकी कमी हो रही है धीरे धीरे, और यहाँ पे था ही नहीं, इस पे रिएक्शन है, ओके। तो इस चीज़ को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा माइंड में सेटअप बना के रखना कि कंफ्यूज ना करो। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सर्वाइव करते हैं और इथेनॉल बनाते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस जो बताया गया। लेकिन लैक ऑफ ऑक्सीजन, जैसे एथलीटर्स होते हैं जिनके मसल्स में सडनली ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, वो जब भी रन करते हैं तो वो जब रुकते हैं तो आप देखना कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं। दैट मीन्स वो ऑक्सीजन को बहुत जल्दी ग्रैस्प करना चाहते हैं ताकि उनके माउथ से या नोज से जल्दी जल्दी वो ऑक्सीजन को ले सके। ये इसलिए होता है कि उनके मसल्स के बीच में ऑक्सीजन की लैकिंग हो जाती है, कमी हो जाती है, और इसी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ओके। होप सो टॉपिक समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लें, हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। अभी जितने पॉइंट्स बताए गए ना, इसी को यहाँ समराइज किया गया, सम अप है ये, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ये बताया गया है कि रिस्पिरेशन के बाद जो एटीपी का फॉर्म है मॉलिक्यूल्स का, वो प्रोड्यूस हो रहा है और वो स्टोर्ड अप हो रहा है, ऑर्गेनिज्म इससे ही रिक्वायर्ड करते हैं। यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन बताया गया सेकेंड पॉइंट में। सी, ये जो एटीपी है इसे फॉर्म करने का तरीका क्या है? एडीपी, आई रिपीटेड, एडीपी, दैट इज एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, नॉट ट्राई। ये डाई है, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, ओके। यहाँ पे डाइफॉस्फेट जो है, इसमें एक और फास्फेट का ग्रुप ऐड जब होगा, इनऑर्गेनिक फास्फेट का ग्रुप, तो वो क्या बनाएगा? एटीपी। अगेन रिपीट कर रही हूँ, एडीपी दैट इज डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जब ऐड होगा तो वो एटीपी को सिंथेसाइज करेगा, ओके। थर्ड पॉइंट, जब एटीपी मॉलिक्यूल्स से बन जा रहे हैं इनऑर्गेनिक फास्फेट, तो वो स्टोर्ड अप होंगे आगे के टाइम के यूटिलाइजेशन के लिए। ये एनर्जी करेंसी जो है एटीपी, उसी के बारे में ये पूरा सम अप है कि कैसे वो एटीपी फॉर्म्ड हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, अंदर स्टोर्ड अप हो रहा है और यूटिलाइज किया जा रहा है। आगे भी वही सारे पॉइंट्स वन बाय वन बताए गए हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा गया है, जो मैंने पहले भी बता दिया है आपको, और यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन बता दिया गया है विथ अ रिएक्शन के थ्रू एक बताया गया है। इस रिएक्शन को याद रखिएगा। एंड आई एम से थैंक यू टू यू फॉर योर फीडबैक। अगर आप थोड़ा कुछ भी प्रॉब्लम हो और समझ में ना आए तो अपने फीडबैक्स आप लोग देते रहो, जिससे हमें भी समझ में आता है कि आप स्टडी कर रहे हो। और एंड वी ऑलरेडी थिंक दैट कि हम सही जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है टॉपिक्स। सो थैंक यू एंड कीप स्टडी एंड कीप वॉचिंग। बी हेल्दी।